ओम नमः शिवाय। अभी तक आपने देखा कि कैसे धर्म से विमुख बिंदु की नरक में दुर्गति होती है और वह पिशाच बन जाता है। उसकी पत्नी कुछ समय तक धर्मशील थी, पर बाद में वह भी अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी थी। किंतु महादेव की कृपा से उसे शिव पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वह शिव धाम पहुंचकर मां पार्वती की सखी बन बहुत सुखी हो गई। क्या वह अपने पति बिंदु का भी उद्धार कर पाएगी? यह जानने के लिए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परम आनंद में लीन हुई चंचुला मां पार्वती के पास गई और उनकी वंदना करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिजा नंदनी, हे स्कंद माताओं में मनुष्यों ने सदा आपकी ही पूजा की है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्राह्मण स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित हैं। आप ही सगुना हैं और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्य शक्ति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तवत्सला माँ पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा, सखी चंचुले, मैं तुम्हारी की हुई इस वंदना से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिजा नंदनी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है, यह मैं नहीं जानती। हे कल्याणमयी माता, मैं अपने पतिदेव से फिर से भेंट कर सकूं, वैसा कोई उपाय कीजिए। हे महादेवी, मेरे पति कुत्सित विचार वाले और सदा पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम का पति बड़ा पापी था। उसका मन बड़ा ही दूषित था। व्यभिचार करने वाला वह महापापी मरने के बाद नरक में पड़ा। कई वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के दुख उठा रहा है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस प्रकार से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह मुझे आप शीघ्र ही बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने, सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में बड़ी प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ
तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ और वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसके बारे में मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु उस दुष्ट व्याभिचारी ने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म को छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वह धर्म और अधर्म के बीच का अंतर नहीं समझ पाता था। हमेशा दूषित भोजन करना, सज्जनों से द्वेष करना और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्तम पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप लेकर आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक, माँ पार्वती के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तुम्बुरु मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत लंबी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। फिर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा सुनाने का निश्चय करके बहुत ही सुंदर मंडप की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बहुत तेजी से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पाशों से बंधे पिशाच को आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महामात्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को शोभित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर स्वरूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी प्रिय पत्नी चंचुला के साथ पार्वती प्रिय भगवान शिव का गुणगान करने लगा। ये सब देखकर सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक
श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। महादेव के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान शिव तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला तो पार्वती जी की सखी ही थी। वह धर्मानंद में सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। दोनों पति पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए महादेव जी और माँ पार्वती का आश्रय मिल गया। इसलिए वे दोनों दंपति परम आनंद में डूब गए। शेष कथा अब अगले भाग में। हर हर महादेव।